हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बच्चेदानी के खिसकने के बारे में बताएंगे। इसके क्या लक्षण होते हैं, ये क्यों निकलती है और किस हद तक हम इसे अपने आप घर में ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे अपना करके ठीक कर सकते हैं। क्या इसका एकमात्र इलाज सर्जरी करवाना होता है? नहीं। आइए इस सब बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि बच्चेदानी का खिसकना क्या होता है। आमतौर पर बच्चेदानी पेल्विस कैविटी में स्थित होती है। इसके चारों तरफ कुछ लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं जो इसे अपने स्थान पे बनाए रखते हैं। कुछ कारणों से ये लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं जिसके कारण से बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसक जाती है, जिसे बच्चेदानी का खिसकना कहा जाता है। आइए जानते हैं बच्चेदानी खिसकने के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब कभी भी बच्चेदानी अपने स्थान से हट जाती है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ उसके लक्षण दिखाई देते हैं। महिला का बार बार पेशाब लगना, जब वो टॉयलेट करने बैठती है तो उसका शरीर नीचे की तरफ भारी लगता है, उसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ निकल आएगी, ऐसा महसूस होता है। बैक पेन होता है, एब्डोमिनल जो कैविटी नीचे की होती है उसमें चिलकन होती है, दर्द होती है, बार बार पेशाब लगता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं महिला को होती है। आइए जानते हैं कितने प्रकार की होती है। बच्चेदानी 4 प्रकार से खिसकती है। इसकी ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चेदानी खिसकती है इसमें महिला को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सेकंड ग्रेड की जो बच्चेदानी खिसकती है इसमें होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स होती है, वो वेजाना में हल्का सा आ जाती है, जिससे हमारा जो नीचे का पोर्शन होता है जब हम बैठते हैं तो बहुत काफ़ी भरा भरा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि अभी कुछ चीज़ निकल जाएगी। जो थर्ड ग्रेड की बच्चेदानी निकलना होता है उसमें होता है कि जो सर्विक्स होती है बिल्कुल वाजाइना के एकदम मुंह पे आ जाती है और जब महिला टॉयलेट करने बैठती है तो कुछ गुब्बारे जैसी फूली हुई चीज़ दिखाई देती है। और जो फोर्थ ग्रेड की जो बच्चेदानी निकलती है उसमें होता है पूरी बच्चेदानी बाहर निकल जाती है और ये अंदर नहीं होती है, इससे महिला को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आइए जानते हैं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके निकलने के क्या कारण होते हैं। पहला होता है कि जेनाइटल। कुछ महिलाओं में ये जेनाइटल होता है, जैसे कि अगर उनकी माँ को, बहन को हुआ रहता है तो उन्हें भी होना ये स्वाभाविक होता है। कुछ महिलाओं को जैसे एक से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनकी मसल्स ढीली हो जाती हैं। जो बच्चेदानी होती है वहाँ जो बच्चेदानी होती है उसके आसपास की जो मसल्स होती हैं, लिगामेंट होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं और जिसके कारण से बच्चेदानी निकलने लगती है। इसीलिए सरकार ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, हम दो हमारे दो, ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपनाएंगे तो आपकी बच्चेदानी निकलने की नौबत नहीं आएगी। तीसरा होता है एज बहुत मायने रखता है। जैसे कि 45 से 50 की एज होती है, इस समय भी जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होने लगता है, वो मोनोपॉज की तरफ जाने लगती हैं और उनकी जो मसल्स होती हैं ढीली पड़ जाती हैं। इसके कारण भी बच्चेदानी नीचे की तरफ सरक जाती है। और बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि अगर फोर्सफुल डिलीवरी कराई जाती है, जैसे डिलीवरी उनकी नॉर्मल हुई है और किसी डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पोस्टर्म डिलीवरी हुई या गलत तरीके से उनकी डिलीवरी कराई जाती है, जैसे गांव में दाइयाँ होती थी पेट पे प्रेशर दे करके डिलीवरी कराती थी, तो इसके कारण भी बच्चेदानी निकलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। आइए जानते हैं इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो बच्चेदानी निकलती है इसे हम कुछ ऐसे उपाय आपको बता रहे हैं जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो ठीक हो सकता है। जैसे कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कीगल एक्सरसाइज होती हैं, प्राणायाम होता है। अगर ये आप घर में डेली करेंगे तो इससे बच्चेदानी ऊपर की तरफ खिसक जाती है। दूसरा होता है अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो आप अच्छी डॉक्टर या अच्छी नर्स से मिल करके, उनसे सलाह करके, बातचीत कर करके एक प्रेसरी आती है, डॉक्टर आपको लगा देते हैं सर्विक्स में
और आपकी सर्विक्स ऊपर की तरफ रहती है। इसे तीसरे या छठे महीने उसको निकलवाना पड़ता है। इससे आपकी बच्चेदानी अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलती है और इससे कोई खतरा नहीं होता है। ये ट्रीटमेंट आप जब ले सकते हैं जब आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है या किसी कारणवश आपका ऑपरेशन जो है नहीं करवा पा रही है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर या कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी जिसमें आपका यूटेरस नहीं निकल सकता, तब आप ब्रेस्ट यूज़ कर सकती हैं। इससे कोई खतरा नहीं होता है। थर्ड होता है इसमें लेप्रोस्कोपी होती है, जिसमें डॉक्टर जो है बच्चेदानी को ऊपर खींच करके सेट कर देते हैं। इसमें जाली डाल देते हैं जिससे बच्चेदानी अपने स्थान पर बनी रहती है। चौथा उपाय होता है हिस्टेक्टॉमी। हिस्टेक्टॉमी में होता है कि पूरी बच्चेदानी निकाल दिया जाता है। इसमें जो गंभीर अवस्था होती है, जैसे बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है या बहुत ज़्यादा पानी गिरता है या बच्चेदानी में घाव हो जाता है या बच्चेदानी उनकी पूरी बाहर निकल आती है, अंदर नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर उन्हें सीजर की सलाह दे सकते हैं और इसमें सीजर ही करवाना चाहिए। तो अगर आपकी बच्चेदानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड की निकल रही है तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह नहीं दे। अगर आपको कोई बात पूछनी है, सलाह लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।